गुड इवनिंग। मैं आलोक बीसीसी के यूट्यूब चैनल पे डेली करेंट अफेयर्स क्लासेज में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग 28 अक्टूबर के करेंट अफेयर देखेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप सभी को इस यूट्यूब चैनल पे 1 अगस्त से डेली करेंट अफेयर सीरीज मिलेगा, आप सभी उसको देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि डेली करेंट अफेयर्स क्लासेज में आपको बेसिक जानकारियां दिया जाता है, आप बेसिक चीजें को सीखेंगे, इसलिए आप सभी इस क्लास को फॉलो करते रहें। आपको इस चैनल पे करेंट अफेयर्स के अलावा स्टैटिक जीके सीरीज भी मिलेगा, आप सभी उसको भी देख सकते हैं। इस तरह से करेंट और स्टैटिक जीके देखकर आप अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ये मंच आपको बहुत कुछ सिखाएगी, इसलिए आप सभी इस मंच को फॉलो करें। और इसके अलावे जो है वो आप सभी इस क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। आज हम लोग देखेंगे जो भी करेंट अफेयर्स में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है आज का। तो देखा जाए तो खेल पुरस्कार अभी कुछ ही दिन पहले हम लोग देखे थे कि टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक, और इसी के वजह से अभी तक खेल रत्न पुरस्कार की घोषणा नहीं हुई थी। लेकिन अभी भारत सरकार के द्वारा जो है वो खेल रत्न पुरस्कार की घोषणा की गई। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि खेल रत्न पुरस्कार में सर्वोच्च पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार होता है। लेकिन अभी हाल ही में हम लोग पीछे वाला वीडियो में देखे हैं कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। तो आप सभी इसको देखते रहें, क्योंकि पीछे बहुत सारा जो है वो कॉन्सेप्ट है जिससे हम लोग आगे भी देखेंगे उससे संबंधित बिंदु को। इसलिए आप पीछे वाला प्रश्न वीडियो को अवश्य देखें। और आइए क्या करता है आज का महत्वपूर्ण प्रश्न। तो खेल रत्न पुरस्कार 2021 की घोषणा हुई, और सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ी खेल रत्न पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार की घोषणा हुई है। तो खेल रत्न पुरस्कार में सबसे बड़ा कौन है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, यही एक प्रश्न बना। लेकिन अभी हाल ही में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया, ध्यान रखिएगा। इस बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 11 लोगों को दिया गया। अब तक का सबसे ज्यादा लोगों को ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई, क्योंकि अभी देखे थे कि टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में काफी भारतीय ने पदक हासिल किया था, जिसमें देखे थे कि 7 पदक जो है वो टोक्यो ओलंपिक में और 19 पदक टोक्यो पैरा ओलंपिक में जीते थे। इस तरह से पदकों की संख्या इस बार बढ़ा था, इसीलिए खेल रत्न पुरस्कारों की संख्या बढ़ गई है, ज्यादा खिलाड़ियों को पुरस्कार दिया गया है। इसलिए आप सभी अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज आप सभी पीछे जाकर आप ओलंपिक और पैरा ओलंपिक दोनों वीडियो स्पेशल है, आप सभी उसको देख लें। उससे आपको जो है जो भी खिलाड़ी हैं किस खेल से संबंधित है, कौन सा पदक हासिल किए टोक्यो पैरा ओलंपिक और ओलंपिक में, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। इसलिए आप सभी जरूर उसे जाकर देखें। जो देखे हैं वो भी जाकर 1-2 बार उस वीडियो को रिवाइज करके देखें, क्योंकि उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी आगामी परीक्षाएं हैं उसमें आपका टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक से निश्चित 1-2 प्रश्न रहना है, इसलिए आप सभी उसको देखना ना भूलें। तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 11 लोगों को, जबकि अर्जुन पुरस्कार इस बार 35 लोगों को दिए जाने की घोषणा किया गया। तो अर्जुन पुरस्कार 35 लोगों को और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 11 लोगों को। ये आपका मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 11 लोगों को है, इसको आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि यहां से प्रश्न बनता है। और इसी में देगा कि निम्न में से किसे राजीव गांधी या मेजर ध्यानचंद पुरस्कार नहीं दिया गया है, तो 3 इसमें से देगा, एक इधर से उठा लेगा। इसलिए आप सभी इसको इस नाम को ध्यान में रखेंगे। तो 11 लोग में कौन कौन है? तो पीआर श्रीजेश है। पीआर श्रीजेश हॉकी खेल से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, हॉकी खेल से संबंधित है। पीआर श्रीजेश को ये मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया। रवि कुमार दहिया काफी चर्चा में आए थे जब टोक्यो ओलंपिक चल रहा था। तो रवि कुमार दहिया कुश्ती में पदक हासिल किए हैं। रवि कुमार दहिया। आपका लवलीना बोरगोहेन का संबंध मुक्केबाजी से है, ये भी आपका जो है टोक्यो ओलंपिक में पदक हासिल की थी, पहली बार शामिल हुई थी टोक्यो ओलंपिक में और पहली बार में ही पदक हासिल किया है। तो लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाजी। अवनी लेखरा इस बार जो है एक ही ओलंपिक में 2 पदक हासिल करने वाली महिला बनी अवनी लेखरा, एक स्वर्ण पदक और एक कांस्य पदक हासिल की थी। तो अवनी लेखरा शूटिंग से संबंधित है। मनीष नरवाल का संबंध भी शूटिंग से है। सुमित अंतिल भाला फेंक में पदक जीते थे और इनको भाला फेंक में जो है वो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिए जाने की घोषणा किया गया। प्रमोद भगत को बैडमिंटन के लिए
कृष्णा नागर को बैडमिंटन के लिए ही दिया गया। प्रमोद भगत आपके बिहार के हैं, ध्यान रखिएगा। प्रमोद भगत को बैडमिंटन के लिए पदक टोक्यो पैरा ओलंपिक में पदक हासिल किए थे। तो प्रमोद भगत, कृष्णा नागर को बैडमिंटन के लिए ही दिया गया। मिताली राज क्रिकेट के लिए, ध्यान रखिएगा, महिला क्रिकेट टीम के कप्तान है मिताली राज। तो इनको भी आपका ये मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई। सुनील छेत्री को फुटबॉल के लिए, फुटबॉल से संबंधित है सुनील छेत्री, और इस बार फुटबॉल के लिए पहले बार पदक इनको दिया गया है, ध्यान रखिएगा, सुनील छेत्री फुटबॉल से। और नीरज चोपड़ा भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को ही भारत 7वां पदक हासिल किया था टोक्यो ओलंपिक में, और आपका वो पदक कौन था, तो स्वर्ण पदक था। तो इसीलिए हर वर्ष 7 अगस्त को आपका भाला फेंक दिवस या जेवलिन थ्रो दिवस मनाया जाएगा। इन्हीं के यही जब जीत कर आए थे। तो ध्यान रखिएगा, नीरज चोपड़ा भाला फेंक। तो इस तरह से ये 11 लोगों को आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिए जाने की घोषणा किया गया। इसके अलावा हम लोग देखें तो 35 लोगों को आपका अर्जुन पुरस्कार दिए जाने की घोषणा किया गया है, जिसमें 15 लाख रुपया और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। 15 लाख रुपया और प्रशस्ति पत्र, पहले 5 ही लाख था, अब 15 लाख कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार में 25 लाख रुपया दिया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रशस्ति पत्र एक रहता है, तो 25 लाख रुपया राजीव गांधी में और 15 लाख अर्जुन पुरस्कार में। किसको किसको दिया गया, तो पहला है आपका शिखर धवन को जो है वो अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। यही प्रश्न पूछेगा, इसमें से 3 गो हो जाएगा और इधर से एक डालेगा और पूछेगा कि इनमें से किसे जो है वो आपका मेजर ध्यानचंद पुरस्कार नहीं दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि शिखर धवन को अर्जुन पुरस्कार दिया गया। वंदना कटारिया महिला हॉकी टीम के खिलाड़ी हैं, ध्यान रखिएगा, वंदना कटारिया। भवानी देवी तलवारबाजी से और भामिना पटेल, दोनों में से बचेगा, भवानी देवी और भामिना पटेल। भवानी देवी तलवारबाजी और भामिना पटेल टेबल टेनिस से। दीपक पुनिया कुश्ती से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। दीपक पुनिया को अर्जुन पुरस्कार दिया गया। प्रवीण कुमार को ऊंची कूद में दिया गया, और सुभाष यतिराज जो देखे थे कि पहला IPS बने थे आपका ओलंपिक जीतने वाला, तो सुभाष यतिराज बैडमिंटन से संबंधित है। और ये योगेश कुथुनिया डिस्कस थ्रो, निषाद कुमार ऊंची कूद में, हरविंदर सिंह तीरंदाजी में, शरद कुमार ऊंची कूद में, और सिंहराज अंधाना निशानेबाजी में, निषाद कुमार ऊंची कूद में, और सिमरनजीत मुक्केबाजी में, और पिंदर सिंह एथलेटिक्स में, और मोनिका जो है वो महिला हॉकी टीम से हैं, और अभिषेक वर्मा निशानेबाजी में, और संदीप नरवाल कबड्डी से संबंधित है। इसके अलावा अंकिता रैना है टेनिस से, और टोक्यो ओलंपिक में कांस्य विजेता हॉकी टीम के खिलाड़ी। इसके अलावा हम देखे थे कि टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम 41 साल बाद कोई पदक हासिल किया था। 1980 में ही आपका पदक जीता था हॉकी टीम, उसके बाद 41 साल बाद 2021 में टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था, तो उसके खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार दिया गया। तो इस तरह से ये 35 लोगों को आपका अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा किया गया है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये आपको द्रोणाचार्य पुरस्कार वैसे लोगों को दिया जाता है जो प्रशिक्षण देते हैं खेल में। तो प्रशिक्षण देने के लिए जो है वो राधा कृष्णन नायर और टीपी ओसेप को एथलेटिक्स कोच के लिए दिया गया है। एथलेटिक्स कोच हैं, इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। और संदीप सांगवान को हॉकी कोच के लिए दिया गया। तो 3 लोगों को द्रोणाचार्य पुरस्कार, 11 लोगों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार और 35 लोगों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा किया गया, ध्यान रखिएगा ये। तो इस तरह से ये खेल से संबंधित जो है वो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है पुरस्कार से संबंधित। हर वर्ष जो भी भर्ती परीक्षाएं होती है उसमें प्रश्न पूछता है, इसलिए आप सभी इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया कहां से, तो ओडिशा से किया गया है। ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप से इसका सफल परीक्षण किया गया।
अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, ध्यान रखिएगा। और यह सबसे बड़ी बात है कि भारत की पहली और एकमात्र अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि यह भारत की पहली भी है और एकमात्र अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, ध्यान रखिएगा, अग्नि 5। और इसका प्रक्षेपण जो है ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है। इसे बनाया किसने, तो इसे डीआरडीओ ने विकसित किया है, ध्यान रखिएगा, डीआरडीओ ने इसे विकसित किया है। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुआ था। इसके अध्यक्ष अभी कौन है, तो सतीश रेड्डी हैं, ध्यान रखिएगा। इसके साथ कह रहा है कि एक साथ कई हथियार ले जाने में सक्षम है, यानी कि अग्नि 5 जो है वो एक साथ कई हथियार ले जाने में जो सक्षम है। इसके अलावा सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल में दागों और भूल जाओ प्रणाली पर ये आधारित है, यानी कि अग्नि 5 जो है वो सतह से सतह मार करेगी और यह मिसाइल जो है दागों और भूल जाओ प्रणाली पर यह विकसित है, अग्नि 5 मिसाइल। और यह मिसाइल चीन, पाकिस्तान और पूरे यूरोप को अपने जल में ले सकती है, यानी कि चीन, पाकिस्तान, यूरोप को पूरे को अपने जल में ले सकती है ये आपका अग्नि 5 मिसाइल। और इसका रेंज जो है वो 5000 किलोमीटर तक है, ध्यान रखिएगा, 5000 किलोमीटर तक इसका रेंज है अग्नि 5 का। तो इस तरह से अग्नि 5 का प्रक्षेपण कहां से किया गया, तो ओडिशा के चांदीपुर से अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय मूल की अनीता आनंद रक्षा मंत्री बनी है कनाडा के रक्षा मंत्री बनी, जो कि भारतीय मूल के हैं, अनीता आनंद रक्षा मंत्री। अभी वहां पे जो है वो फेरबदल हुआ है, तो इसी बीच वहां के प्रधानमंत्री के द्वारा आपका अनीता आनंद को कनाडा के रक्षा मंत्री मंत्रालय सौंपा गया, जो कि भारतीय मूल के हैं, ध्यान रखिएगा। अगला है कि कल्याण कुमार जो हैं वो आपके पंजाब नेशनल बैंक के एमडी बने आपका कल्याण कुमार, जिसका पीएनबी की स्थापना कब हुआ था, तो 1894 ईस्वी में हुआ था, ध्यान रखिएगा। लाला हरकिशन के द्वारा किया गया था पीएनबी की स्थापना और इसके एमडी कल्याण कुमार को नियुक्त किया गया है। अगला है कि भारत और स्वीडन के बीच 8वां नवाचार दिवस कब मनाया गया, तो 26 अक्टूबर को भारत और स्वीडन के बीच, ध्यान रखिएगा, किसके बीच, तो भारत और स्वीडन के बीच 8वां नवाचार दिवस मनाया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, कल ही परसों काफी चर्चा में आया, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल अयोध्या दौरा पे गए थे, तो वहां जाने के बाद अयोध्या को अपने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में शामिल किए हैं, तो इसलिए चर्चा में आया है। तो ध्यान रखिएगा इसका संबंध दिल्ली से है, तो दिल्ली के केजरीवाल के द्वारा मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना चलाई गई है और इसमें अयोध्या को हाल ही में शामिल किया गया, ध्यान रखिएगा, अयोध्या को भी शामिल किया गया है। अब इसके तहत दिल्ली के वासी जो हैं वो तीर्थ यात्रा योजना के तहत अयोध्या जाकर इसका लाभ उठा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का संबंध दिल्ली से है। अगला है कि खाद्य संकट के कारण 2025 तक कम खाना खाए जाने की सलाह जारी किया है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी जो है वो उत्तरी कोरिया में खाद्य संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहां जो है वो 8,60,000 टन भोजन की कमी हो गई है, 8,60,000 टन भोजन की कमी हुई है, जिसके कारण वहां की सरकार ने घोषणा किया है कि 2025 तक आप लोग कम खाना खाएं। समझिए कि कितना जो है वो सबसे बड़ा संकट खाद्य संकट ही होता है, और अभी ये उत्तरी कोरिया के सामने दिखने के लिए मिल रही है, क्योंकि कोविड के बाद जो है उसने अपना सीमा को चीन के साथ बंद कर दिया है, जिसके कारण चीन से आयात नहीं हो पा रहा है। इसी वजह से वहां खाद्य संकट उत्पन्न हो गया है, जिसके कारण वहां की सरकार के द्वारा कहा गया कि 2025 तक हम उस सीमा को जो है बॉर्डर को नहीं खोलेंगे और 2025 तक आप लोग खाना कम खा कर रहे हैं, किसी भी तरह अपना जीवन को बचाइए। तो कैसे कहा जाता है कि जीने के लिए खाइए, ना कि खाने के लिए जिए। तो इसलिए जो है वो जीने के लिए खाना खाइए, ना कि जो है वो खाने के लिए जिंदा रहिए। ये फॉलो कर रहा है आपका उत्तरी कोरिया। अब समझिए कि कितना बड़ा संकट है, खाना का संकट हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि खाद्य आपातकाल मान्यता लागू हो गया, कहाँ पे, तो यहाँ उत्तरी कोरिया में। अगला है कि बांदुला वर्णपुरा का संबंध किससे है, तो ये है बांदुला वर्णपुरा आपका श्रीलंका के पहला
टेस्ट कप्तान थे और इनका निधन हो गया है, ध्यान रखिएगा। श्रीलंका के पहला टेस्ट कप्तान है बांदुला वर्नकुरा, बांदुला वर्नकुरा, इनका हाल ही में निधन हो गया। तो ध्यान रखिएगा, श्रीलंका के पहले टेस्ट कप्तान थे बांदुला वर्नकुरा, जिनका हाल ही में निधन हो गया। और अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कौशल विकास जो है उसने ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट कंपनी के साथ मिलकर स्किल इंडिया इम्पैक्ट ब्रांड लॉन्च किया है। यानी कि राष्ट्रीय कौशल विकास ने ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट कंपनी के साथ मिलकर स्किल इंडिया इम्पैक्ट लॉन्च किया है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आज के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे हम लोगों ने देखा, लेकिन सबसे ज्यादा प्रश्न जो है वो आपका खेल रत्न पुरस्कार से था 2021 से, ध्यान रखिएगा। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न था, इसलिए आज जो है हम ज्यादा इसी पे फोकस किए हैं और इधर आपका कम ही प्रश्न मिला। तो आप सभी इसको देखें और अपने तैयारी को बेहतर करते रहें। तो आप सभी जो भी पीछे गया है, जो भी टोक्यो ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, उसको देखते रहिए, क्योंकि उसी से संबंधित पूरे लगभग नाम है, इसलिए उसको देखिएगा तो यहाँ आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए आप सभी उसको देखें और इसको भी देखते रहें, जो भी पीछे वीडियो गया वो सब भी देखें और अपने तैयारी को बेहतर करें। और साथ साथ इस क्लास को फॉलो करते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और इसी के साथ चलते रहिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज यहीं तक, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।